उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रसिद्ध चंडी मंदिर में नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश के तहत सुबह के समय एक शख्स ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां तनाव का माहौल फैल गया। ये खबर वहां आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मंदिर समिति के लोग, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी वहां पहुंच गए और नमाज पढ़ने की घटना पर गहरी नाराजगी जताई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह के समय एक शख्स टोपी पहने मंदिर में घुसा और फिर वहां जमीन पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, जिस पर मंदिर में मौजूद कुछ लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने पुजारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद उस शख्स को वहां से भगा दिया गया। भक्त लोग ने बताया कि पंडित जी नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम है, तो हमने कहा कि आप भगा दो उसको। टोपी पहन रखी थी उसने? हाँ, टोपी पहन। बताया गया है कि मंदिर में मौजूद लोगों के विरोध करने पर नमाज पढ़ने वाला शख्स वहां से डरकर भाग गया। लेकिन इस घटना से वहां हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बेहद गुस्से में नजर आए। मंदिर से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत मंदिर में ये नमाज पढ़ी गई, जिससे वहां तनाव फैले और हापुड़ का माहौल खराब हो। इस घटना के बाद लोगों ने पूरे मंदिर को गंगाजल से साफ किया। बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर के कोने कोने पर गंगाजल डालकर धोया गया। इस दौरान मंदिर को साफ करने वाले लोग जय श्री राम का जयकारा भी लगाते सुनाई पड़े। इस घटना पर श्री चंडी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नवनीत अग्रवाल ने गहरी नाराजगी जताई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस में हम तहरीर दे रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो भी सबसे सख्त कार्रवाई होगी वो करवाई है। नमाज पढ़ी गई है, नमाज पढ़ी गई है, यहाँ पढ़ी गई है। वहीं इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने एहतियातन मंदिर के बाहर और आसपास की जगह पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वज्र वाहन भी तैनात कर दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर हुए हंगामे ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। औरंगजेब के नाम पर जारी घमासान में अब MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने हैदराबाद की एक सभा में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को औरंगजेब के नाम से दिक्कत है तो UAPA के तहत उन सभी नामों पर भी बैन लगा देना चाहिए जिन पर RSS को एतराज है। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को औरंगजेब की औलाद कहा था। कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? कुछ दिन पहले अहमदनगर की एक रैली में कुछ युवकों ने औरंगजेब की तस्वीर लहराई थी और औरंगजेब की तारीफ में सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाया था। तभी से ये मामला गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर जारी विवाद को लेकर सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर अब शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में शिवसेना UBT ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कौन किसकी औलाद है ये फालतू की बात है, लेकिन इतिहास में औरंगजेब के कारनामे लिखे हुए हैं और उसे कोई नहीं नकार सकता। औरंगजेब के बारे में हमारी एक जो भूमिका है 400 साल पुरानी है, वो रहेगी। औरंगजेब महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आया था। वो ऐसा मुगल शासक था, उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। इस बार भी पुलिस को ये पता नहीं है कि कोल्हापुर के युवक ने जिस मुगल बादशाह की तस्वीर लगाई थी वो तस्वीर औरंगजेब की थी या टीपू सुल्तान की। फिर भी क्षण भर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर गृह मंत्री फडणवीस के मंत्रालय के मंसूबों को सार्वजनिक कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? शिवसेना UBT ने औरंगजेब पर छिड़े विवाद को सियासी साजिश का हिस्सा बताया। शिवसेना UBT और ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि जो असली देशभक्त होंगे वो कभी औरंगजेब जैसे शासकों की तारीफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया है। आपने हिंदुत्व त्याग दिया, इसके लिए कितने उदाहरण हम आपको दें।
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ आपने गद्दारी की, हिंदुओं के साथ आपने गद्दारी की, ये सारा देश देख रहा है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने कोल्हापुरी मामले में पाकिस्तानी साजिश की ओर इशारा कर दिया। वहाँ तो अभी शांति है, लेकिन औरंगजेब के पोस्टर दिखाकर दो समाज में झगड़ा लगाने की जो कोशिश है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है क्या, इसके संबंध में भी इंक्वायरी होने की आवश्यकता है। कोल्हापुर मामले में पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोल्हापुर में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से आगरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस इन दिनों एक नई परेशानी से जूझ रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थरबाजों से बड़ा खतरा है। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाज अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस की 30 खिड़कियों को तोड़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास से लेकर चेयर कार तक की 30 खिड़कियां पत्थर लगने से टूट चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कई टूटी खिड़कियों को बदला जा चुका है, लेकिन अभी भी ट्रेन 14 टूटी खिड़कियों के साथ ही चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी से रेलवे के अफसर भी चिंतित हैं और इस पर काबू पाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। इस बीच आगरा रेल मंडल की पीआरओ का कहना है कि आगरा रेल मंडल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर कहीं भी पथराव नहीं हुआ है। आगरा डिवीजन में हमारे पूरे क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन पे कोई भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई है। ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश के कई सांसदों का टिकट काट सकती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जिन सांसदों की उम्र 60 साल से ज्यादा है उनका टिकट कटेगा। वहीं पार्टी लाइन से हटकर बोलने वाले सांसद भी रडार पर हैं। जो बाइडेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका जाएंगे। 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। महिला पहलवानों के आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने फिर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और सच्चाई सामने आ जाएगी। सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास किया। ये बीजेपी का भव्य ऑफिस होगा जो दीनदयाल उपाध्याय के पॉकेट 5 में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क किनारे एक्सरसाइज कर रहे बच्चों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां महिला बेसबॉल की नेशनल प्लेयर की आत्महत्या मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया गया है और लड़की के माता पिता ने मृतका संजना वरकड़े के आत्महत्या की वजह राजन उर्फ अब्दुल राशिद को बताया। लड़की के परिवार के मुताबिक अब्दुल राशिद संजना पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। बोले कि आपके बच्ची को समझा दो, मेरे से शादी कर ले और अपना इस्लाम धर्म कबूल कर ले, इसी में तुम्हारा परिवार का तुम्हारा भलाई है। लड़की के पिता के मुताबिक अब्दुल संजना को कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देता था, जिससे संजना परेशान थी। आरोपों को लेकर पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। इंस्टाग्राम से एक लड़के से उसकी दोस्ती थी, उसके 1 साल से उसकी आपस की बातचीत थी। बीच में इनके बीच में क्या तकरार हुई, किस प्रकार का झगड़ा हुआ, लड़का किस प्रकार से उसको ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये जो है पुलिस इस पर अभी पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। लड़की ने 5 जून को अपने घर में उस वक्त फांसी लगा ली जब उसके माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। Zee News।